जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों के साथ मुठभेड़। डोडा के कश्तीगढ़ इलाके में जारी है एनकाउंटर। करीब 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। सुरक्षा बलों ने घने जंगलों में 3 आतंकियों को घेरा। आतंकी सुरक्षा बलों के बीच जारी है गोलीबारी। डोडा में जारी ऑपरेशन का आज चौथा दिन। नीट यूजी पर आज आ सकता है सुप्रीम फैसला। कोर्ट 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पार्थिवाला मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। इससे पहले 15 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई हुई थी। नीट यूजी पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गोपनीयता भंग हुई है तो दोबारा परीक्षा होगी। कोर्ट ने पेपर लीक मामले में यह भी कहा, जो हुआ उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आज बिहार बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की पहली बैठक। पूरे राज्य से बीजेपी के 4000 से भी ज्यादा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मीटिंग में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को नए सिरे से सक्रिय करने में जुटी है पार्टी। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी करेंगे। पार्टी की ओर से बैठक में 4 एजेंडा को लेकर चर्चा हो सकती है। विचार विमर्श कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर अभिनंदन प्रस्ताव पारित होगा। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने किसानों को दिया कर्ज माफी का तोहफा। आज से लागू हो जाएगी कृषि ऋण माफी। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस माफी के तहत किसानों के 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। राज्य सरकार आज से किसानों के ऋण को जमा करेगी। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ सीमा पर गढ़चिरौली जिले में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़। 12 माओवादी ढेर। एक सुरक्षाकर्मी के कंधे में गोली लगी। पुलिस ने इन माओवादियों से 3 AK-47, 2 इंसास, 1 कार्बाइन, 1 SLR समेत 7 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। सीमावर्ती इलाकों में अभी भी एनकाउंटर जारी है। राज्य सरकार ने पुलिस को उनके साहस के लिए 51 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। आज केंद्र कैबिनेट की भी मीटिंग बुलाई गई है। सुबह 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में बजट सत्र समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी आज बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। बीजेपी मुख्यालय में पीएम चुनाव में लगे कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। यूपी में सियासी हलचल के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर पीएम से चर्चा हुई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। माना जा रहा है कि विधानसभा के मॉनसून सेशन को लेकर ये मुलाकात थी। योगी मंत्रिमंडल में होंगे बड़े बदलाव, हो सकते हैं ऐसी संभावनाएं हैं। संगठन में भी फेरबदल की संभावना है। ये बदलाव विधानसभा उपचुनाव के बाद हो सकते हैं। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में चुनाव में हुई हार के साथ सरकार और संगठन के बीच मौजूदा खींचतान की रिपोर्ट दी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हार के कारणों की नैतिक जिम्मेदारी ली है। सूत्रों से खबर कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी और प्रशासन को चुनाव में खराब प्रदर्शन की बड़ी वजह बताया गया। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम को यह भी बताया कि प्रदेश में प्रशासन के रवैये कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी रही। चौधरी ने यह भी बताया कि कई जगहों पर अधिकारियों ने विपक्ष की मदद की। यूपी बीजेपी में सियासी खींचतान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने हमला बोला। कहा, उत्तर प्रदेश बीजेपी में कुर्सी को लेकर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव के आरोपों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जवाब दिया। कहा, बीजेपी का संगठन देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में NCORD की बैठकों की अध्यक्षता करने वाले हैं। साथ ही हेल्पलाइन मानस की शुरुआत करेंगे। हिमाचल बीजेपी 2 दिवसीय बैठक आज से। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे मुख्य अतिथि। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी की बैठक। पंजाब के सीएम भगवंत मान, सांसद संजय सिंह, संदीप पाठक मौजूद रहेंगे। आज हरियाणा में कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। दीपेंद्र हुड्डा जुलाना में करेंगे पदयात्रा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और उसको लेकर योगी सरकार एक्टिव मोड में है। सरकार ने सभी 10 विधानसभा सीटों के लिए 30 मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी दी। हरियाणा सरकार ने अग्निवीर को लेकर बड़ा ऐलान किया। राज्य पुलिस भर्ती, माइनिंग गार्ड की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। हरियाणा में अग्निवीरों को आरक्षण के साथ साथ सरकार अपना काम भी शुरू करने के लिए बिना ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन देगी।
पश्चिम बंगाल के भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने नया नारा दिया। कहा, सबका साथ सबका विकास। अब हम नहीं कहेंगे, अब हम जो हमारे साथ हम उनके साथ, ये कहेंगे। बंगाल में पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने कहा, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चे की भी जरूरत नहीं, हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे। विवादों के बीच आईएएस पूजा खेड़कर को पुलिस का नोटिस। आज 18 बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। आईएएस पूजा खेड़कर के दिव्यांग सर्टिफिकेट पर सवाल उठने लगे हैं। सर्टिफिकेट में घर की जगह फैक्ट्री का पता दिया गया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पर शिकंजा। पुलिस ने बताया, ब्याज के पैसे के लेन देन को लेकर हत्या को अंजाम दिया गया। मुख्य आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया। बिहार में बढ़ते अपराध की घटनाओं को लेकर आरजेडी कार्यालय में इंडिया गठबंधन की बैठक। 20 जुलाई को प्रदेश भर में जिला मुख्यालय स्तर पर होगा विरोध मार्च। हाथरस भगदड़ कांड पर बाबा का बेतुका बयान। कहा, होनी को कौन टाल सकता है, जो आया उससे एक न एक दिन जाना है। 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद से ग्रसित है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, जो आया है उसे एक दिन तो जाना भी है, भले कोई आगे पीछे हो। आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी। कांग्रेस नेताओं पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर जॉब के लिए पहुंचे हजारों लोग, बेकाबू हुई भीड़। एयरपोर्ट पर लोडर के 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए थे। मुंबई के कलीना में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में वॉक इन इंटरव्यू देने पहुंचे लोगों को देखकर अव्यवस्था फैल गई। कंपनी ने हैंडीमैन के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखे थे, पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को देखकर सियासत भी तेज हो गई। विपक्ष ने हजारों लोगों की भीड़ को बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर भी बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या में अस्थायी रूप से एनएसजी कमांडो की तैनाती की जाएगी। अयोध्या की सुरक्षा समीक्षा के लिए एनएसजी पहुंची। एनएसजी की टीम राम मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ अयोध्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। पिता और 2 नाबालिग बेटियों के कत्ल के बाद खौफ में लोग। पुलिस ने सिरफिरे प्रेमी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एक तरफा प्यार की वजह से शख्स ने घर में घुसकर तेज धारदार हथियार से हमला किया। हमले में बेटियों की मां भी घायल हुई है। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था, तभी अटैक किया गया।